शुरुआत जनूबी कश्मीर के ऑपरेशन वाली खबर के साथ इशफाक। चलिए जनाब, खबर जरा आपको कोकरनाग से शुरुआत करते हैं। जनूबी कश्मीर का कोकरनाग का इलाका अहलन कोकरनाग, जहां पर रात देर गए ऑपरेशन शुरू किया गया और ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद शुरू किया गया था। और जिस बीच उस मकाम पर जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे, सिक्योरिटी एजेंसीज का मुकाबला हुआ और अब तक जो कंफर्म खबर आ रही है वो यही है कि इस झड़प में अभी तक 2 जवान दाया जल को लब्बैक कह चुके हैं और तकरीबन 3 से 4 जो लोग हैं वो जख्मी हैं, जिनमें 2 सिविलियन भी बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 5 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। 2 लोग मारे गए हैं, 2 सिक्योरिटी के जवान इस झड़प के अंदर लुक्मे अजल भी हुए हैं। और इस वक्त आज दूसरा दिन है जब यह ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है। मौसमी सूरत हाल ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने आहलन, गडोल और आसपास के इलाके, वसी इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। कॉर्डन शुरू किया गया है और इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है। पुलिस और फौजी अस्करी ज़रायों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया ताकि जंगल के इलाके के अंदर जो मिलिटेंट छुपे बैठे हैं इन्हें किसी भी तरीके से ट्रैक डाउन किया जाए और ये किसी भी तरीके से अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। याद रखिएगा, ये वही मिलिटेंट बताए जा रहे हैं, ये वही इंतहा पसंद माने जा रहे हैं जो डोडा और किश्तवाड़ के अंदर गुज़श्ता दिनों देखे गए थे। और अब ये साउथ कश्मीर के अंदर 24 जुलाई इनकी आमद हुई है, जिसके फ़ौरन बाद सिक्योरिटी एजेंसियाँ मुतहरिक हुई और तब से लेकर लगातार इनपुट जो आ रहे थे, लगातार मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सर्च भी चलाया जा रहा था और फाइनली रात देर गए उन्हें ज़ीरो किया गया उस इलाके के अंदर, जिसके बाद आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है। सतह समंदर से तकरीबन 10,000 बुलंदी की फीट पर यह ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। आर्मी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। घना जंगल है, वो एक परेशानी है। नदी नाले आसपास बह रहे हैं, वो एक दूसरी बड़ी परेशानी है। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी इस वक्त जॉइंट ऑपरेशन जो पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की तरफ से चलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला जो थी वो इस रॉयल मंदू और आसपास के इलाके के अंदर थी, जिनमें अहलन कोकरनाग भी है, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। और फाइनली इस ऑपरेशन के दौरान अभी तक 2 मिलिटेंट, 2 सिक्योरिटी के जवान अज़जान हुए हैं, 2 सिविलियन जख्मी होने की खबर है। कुल मिलाकर मजीद आर्मी के जवान जो 3 जवान हैं वो भी जख्मी हुए। तो कुल मिलाकर ये सूरत हाल कल रात से लेकर अभी तक की है। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है, तस्वीरें आज सुबह की है, डेफर्ड विजुअल्स आपके पास हैं सुबह के, जहाँ पर जो नाके लगाए गए हैं उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जो डिप्लॉयमेंट अंदर और भेजी जा रही है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे जो कल रात से लगातार आपको सोशल मीडिया पर भी और टेलीविज़न चैनल पर भी अपडेट कर रहे हैं, मुजफ्फर अहमद। सईद मुजफ्फर, ज़रा अपडेट करें। कल शाम को बाद सपहर ये खबर आई कि सिक्योरिटी एजेंसी ने वसी इलाके का मुहासरा जो सुबह किया था वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ। बाद में हमने देखा कि फ़ौजी और अस्करी ज़राया जो है, जो उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट पर इसकी तस्दीक भी की और बाद में रात देर गए तक आप अपडेट भी करते रहे। सुबह से लेकर अभी तक अगर हम सूरत हाल की बात करें, सबसे पहले मौसम का मिजाज आसपास के इलाके के अंदर, और क्या ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू है, क्या ज़मीनी सूरत हाल है आपके पास? बिल्कुल इशफाक, अगर हम इस एनकाउंटर, इस मुठभेड़ की बात करें, आज दूसरा रोज यानी कि दूसरे रोज में आप ये दाखिल हो चुका है। कहीं न कहीं हमें वो एनकाउंटर इसमें याद आ रहा है जब 2023 13 सितंबर को इसी जो ये अहलन गडोल की इसी पहाड़ी पे एक खूनरेज मार हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आर्मी, इंडियन आर्मी को भी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उसके बाद 1 साल बीत जाने के बाद आज दूसरा एनकाउंटर यहाँ पे शुरू हुआ है। मैं बता दूं, इसका ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी फोर्स को कई चैलेंजों का मुकाबला करना पड़ रहा है। खासकर जो मौसमी सूरत हाल यहाँ पे इस वक्त तब्दील हो गई है। देर रात से यहाँ पे मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है, जिसके कारण कहीं न कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्किलातों बड़ा सफर इसका तय करना पड़ रहा है। मैं बता दूं, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक जो इनिशियल फायरिंग यहाँ पे हुई थी जब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों के साथ एस्टैब्लिश कांटेक्ट हुआ था, तो उस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार जख्मी हो गए थे, जिनमें से बाद में 2 सिक्योरिटी जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं और इसके साथ साथ 2 सिविलियंस भी जख्मी हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब देखना यह है कि
सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिलहाल इस एरिया को और जो घेराबंदी उसको सख्त करके रखा है, और जो मूवमेंट है खासकर जो सिविलियन मूवमेंट उसको भी फिलहाल यहाँ पे महदूद करके रखा है। अगर यहाँ पे इस वक्त मौसम काफी खराब हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अब यही लक्ष्य है, यही मोटिव सिक्योरिटी फोर्सेज का कि जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को यहाँ पे खत्म किया जाए। मैं बता दूं इस बार चलिए, बहुत शुक्रिया। देर फिलहाल ये रात से ऑपरेशन आपको- जारी है और इस ऑपरेशन के दौरान 2 फौजी जवानों के मारे जाने की तस्दीक भी हुई है, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। ताहम ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। गडोल आपको याद होगा जहां पर एक मारूफ डीएसपी भी जाम शहादत नोश कर चुके हैं और काफ़ी दिनों तक वो मार कार्रवाई भी चली थी, और एक बार फिर ये माना जा रहा कि उसी पहाड़ी के आसपास ये दोबारा ऑपरेशन शुरू हो चुका है जो कल से चल रहा था और आज इस ऑपरेशन का दूसरा दिन है।